श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 28। अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा प्राचीन बहिरीशक, तत्पश्चात यमन राज साक्षात वै प्रजवार काल कन्या तथा अपने सैनिकों सहित सारे संसार में विचरने लगा। एक बार इन भयानक सैनिकों ने पुरंजन नगरी पर बड़े वेग से आक्रमण किया। यद्यपि यह नगरी भोग की सारी सामग्री से परिपूर्ण थी, किंतु इसकी रखवाली एक बूढ़ा सर्प कर रहा था। धीरे धीरे काल कन्या ने घातक सैनिकों की सहायता से पुरंजन की नगरी के समस्त वासियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें सभी प्रकार से निकम्मा बना दिया। जब काल कन्या ने शरीर पर आक्रमण किया तो यमन राज के घातक सैनिक विभिन्न द्वारों से नगरी में घुस आए। फिर वे सभी नागरिकों को अत्यधिक कष्ट देने लगे। जब इस प्रकार वह नगरी सैनिकों तथा काल कन्या के द्वारा विपदाग्रस्त हो गई तो अपने परिवार की ममता में लिप्त राजा पुरंजन यवन राज तथा काल कन्या के आक्रमण से संकट में पड़ गया। काल कन्या द्वारा आलिंगन किए जाने से धीरे धीरे राजा पुरंजन का सारा शारीरिक सौंदर्य जाता रहा। अत्यधिक विषयासक्त होने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। सभी कुछ खो जाने पर गंधर्वों तथा यवनों ने उसे बलपूर्वक जीत लिया। तब राजा पुरंजन ने देखा कि उसकी नगरी अस्त व्यस्त हो गई है और उसके पुत्र पौत्र नौकर तथा मंत्री सभी क्रमशः उसके विरोधी बनते जा रहे हैं। उसने यह भी देखा कि उसकी पत्नी स्नेह शून्य एवं अन्यमनस्क हो रही है। जब राजा पुरंजन ने देखा कि उसके परिवार के समस्त प्राणी, उसके संबंधी, अनुचर, दास, मंत्री तथा अन्य सभी उसके विरुद्ध हो गए हैं, तो वह अत्यंत चिंतित हुआ। किंतु उसे इस स्थिति से छूटने का कोई उपाय न दिखाई दिया, क्योंकि वह काल कन्या द्वारा पूरी तरह परास्त कर दिया गया था। काल कन्या के प्रभाव से विषय भोग की सारी वस्तुएं भासी पड़ गई थी। अपनी कामेच्छाओं के बने रहने के कारण राजा पुरंजन अत्यंत दीन बन चुका था। उसे अपने जीवन लक्ष्य का भी पता न था। वह अब भी अपनी पत्नी तथा बच्चों के प्रति अत्यंत आसक्त था और उनके पालन के संबंध में चिंतित था। राजा पुरंजन की नगरी गंधर्व तथा यवन सैनिकों द्वारा जीत ली गई और यद्यपि राजा इस नगरी को त्यागना नहीं चाहता था, किंतु परिस्थितिवश उसे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि काल कन्या ने उसे कुचल दिया था। ऐसी दशा में यवन राज के बड़े भाई प्रजवार ने अपने छोटे भाई भय को प्रसन्न करने के लिए नगरी में आग लगा दी। जब सारी नगरी जलने लगी
तो सारे नागरिक तथा राजा के नौकर, उसके परिवार के सदस्य, पुत्र, पौत्र, पत्नियां तथा अन्य संबंधी अग्नि की चपेट में आ गए। इस प्रकार राजा पुरंजन अत्यंत दुखी हो गया। जब नगरी की रखवाली करने वाले सर्प ने देखा कि नागरिकों पर काल कन्या का आक्रमण हो रहा है, तो वह यह देखकर अत्यंत संतप्त हुआ कि यवनों ने आक्रमण करके उसके घर में आग लगा दी है। जिस प्रकार जंगल में आग लगने पर वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उस वृक्ष को छोड़ना चाहता है, उसी प्रकार वह नगर अधीक्षक सर्प भी अग्नि के प्रचंड ताप के कारण नगरी छोड़ने के लिए इच्छुक हो उठा। गंधर्वों तथा यवन सैनिकों द्वारा उस सर्प के शरीर के अंग जर्जर कर दिए गए, क्योंकि उन्होंने उसकी शारीरिक शक्ति को परास्त कर दिया था। जब उसने शरीर त्यागना चाहा तो उसके शत्रुओं ने रोक लिया। अपने प्रयास में विफल होने के कारण वह जोर से चित्कार करने लगा। तब राजा पुरंजन अपनी पुत्रियों, पुत्रों, पौत्रों, पुत्र वधुओं, जामाता, नौकरों तथा अन्य पार्षदों के साथ साथ अपने घर के सारे साज सामान तथा जो कुछ भी संचित धन था, उन सब के विषय में सोचने लगा। राजा पुरंजन अपने परिवार के प्रति तथा मैं और मेरे विचार में अत्यधिक आसक्त था। चूंकि वह अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक मोहित था, इसलिए वह पहले से दीन बन चुका था। वियोग के समय वह अत्यंत दुखी हो गया। राजा पुरंजन अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगा, हाय, मेरी पत्नी इतने सारे बच्चों से परेशान होगी। जब मैं यह शरीर छोड़ दूंगा तो यह किस प्रकार परिवार के इन सभी सदस्यों का पालन करेगी। हाय, वह परिवार पालन के विचार से अत्यधिक कष्ट पाएगी। राजा पुरंजन अपनी पत्नी के साथ अपने पुराने व्यवहारों को सोचने लगा। उसे याद आया कि उसकी पत्नी तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक वह स्वयं खा नहीं चुकता था। वह तब तक नहीं नहाती थी जब तक वह नहीं नहा लेता था, और वह उस पर सदा इतनी अधिक अनुरक्त थी कि यदि वह कभी झिड़क देता था और उस पर नाराज हो जाता था, तो वह मौन रहकर उसके दुर्व्यवहार को सह लेती थी। राजा पुरंजन सोचता रहा कि उसके मोहग्रस्त होने पर किस तरह उसकी पत्नी उसे अच्छी सलाह देती थी, और उसके घर से बाहर चले जाने पर वह कितनी दुखी हो जाती थी। यद्यपि वह अनेक पुत्रों एवं वीरों की माता थी, तो भी राजा को डर था कि वह गृहस्थी का भार नहीं ढो सकेगी। राजा पुरंजन आगे भी चिंतित रहने लगा। जब मैं इस संसार से चला जाऊंगा तो मेरे ऊपर पूर्णतः आश्रित पुत्र तथा पुत्रियां किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेंगी। उनकी स्थिति जहाज में चढ़े हुए उन यात्रियों के समान है जिनका जहाज सागर के बीच में ही टूट जाता है। यद्यपि राजा पुरंजन को अपनी पत्नी तथा बच्चों के भाग्य के विषय में पश्चाताप नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसने अपनी दीन बुद्धि के कारण ऐसा किया। उसी समय भय नामक यवन राज उसे बंदी करने के लिए तुरंत निकट आ धमका।
जब यवन गण राजा पुरंजन को पशु की भांति बांधकर उसे अपने स्थान को ले जाने लगे तो राजा के अनुचर अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उन्हें भी विलाप करते हुए राजा के साथ साथ जाना पड़ा। वह सर्प भी जिसे यवन राज के सैनिकों ने बंदी बनाकर पहले ही नगरी के बाहर कर दिया था, अन्यों के साथ अपने स्वामी के पीछे पीछे चल पड़ा। ज्यों ही इन सबों ने नगरी को छोड़ दिया, त्यों ही वह नगरी तहस नहस ध्वस्त होकर धूल में मिल गई। जब राजा पुरंजन शक्तिशाली यवन द्वारा बलपूर्वक घसीटा जा रहा था, तब भी अपनी निरी मूर्खता के कारण वह अपने मित्र तथा हितैषी परमात्मा का स्मरण नहीं कर सका। उस घोर निर्दयी राजा पुरंजन ने विविध यज्ञों में अनेक पशुओं का वध किया था। अब वे सारे पशु इस अवसर का लाभ उठाकर उसे अपने सींगों से भेदने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे फरसों से टुकड़े टुकड़े करके काटा जा रहा है। स्त्रियों की दूषित संगति के कारण जीव रूप राजा पुरंजन निरंतर संसार के समस्त कष्टों को सहता है और अनेकानेक वर्षों तक समस्त प्रकार की समृद्धि से शून्य होकर भौतिक जीवन के अंधकार क्षेत्र में पड़ा रहता है। क्योंकि राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था, अतः वह अगले जन्म में अच्छे कुल की एक अत्यंत सुंदर स्त्री बनी। उसने राजा विदर्भ के घर में राजा की कन्या रूप में अगला जन्म लिया। यह निश्चित हुआ था कि राजा विदर्भ की कन्या वैदर्भी का विवाह अत्यंत शक्तिशाली पुरुष मलयध्वज के साथ किया जाए, जो पांडु देश का रहने वाला था। उसने अन्य राजकुमारों को पराजित करके राजा विदर्भ की कन्या के साथ विवाह कर लिया। राजा मलयध्वज के एक पुत्री हुई, जिसकी आंखें श्यामल थी। उसके 7 पुत्र भी हुए, जो आगे चलकर द्रविड़ नामक देश के शासक बने। इस प्रकार उस देश में 7 राजा हुए। हे राजा प्राचीन बहिरीशक, मलयध्वज राजा के पुत्रों ने लाखों पुत्रों को जन्म दिया और ये सब एक मनु की अवधि के अंत तक तथा उसके बाद भी सारे संसार का पालन करते रहे। भगवान कृष्ण के परम भक्त मलयध्वज की पहली कन्या का विवाह अगस्त्य मुनि के साथ हुआ। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम दृढ़च्युत था, जिससे इदमवाह नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात राज ऋषि मलयध्वज ने अपना सारा राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया। तब वे पूरे मनोयोग से भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए कुलाचल नामक एकांत स्थान में चले गए। जिस प्रकार रात्रि में चांदनी चंद्रमा का अनुसरण करती है, उसी तरह राजा मलयध्वज के कुलाचल जाते ही मादक नेत्रों वाली उसकी अनुरक्त पत्नी अपने घर पुत्र के होते हुए भी समस्त भोगों को तिलांजलि देकर उसके साथ हो ली। कुलाचल प्रांत में चंद्रवसा, ताम्रपर्णी तथा वटोदका नाम की 3 नदियां थी। राजा मलयध्वज नित्य ही इन पवित्र नदियों में जाकर स्नान करता था। इस प्रकार उसने बाहर तथा अंदर से अपने को पवित्र कर लिया था। वह स्नान करता और कंद, बीज, पत्तियां, फूल, जड़ें, फल तथा घास खाता तथा जल पीता था।
इस प्रकार वह कठिन तपस्या करने लगा। अंत में वह अत्यंत कृत कार्य हो गया। तपस्या के द्वारा राजा मलय ध्वज धीरे धीरे शरीर तथा मन से जाड़ा तथा गर्मी, सुख तथा दुख, वायु तथा वर्षा, भूख तथा प्यास, अच्छा तथा बुरा, इन द्वैत भावों के प्रति समान दृष्टि वाला हो गया। इस प्रकार उसने सभी द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर ली। पूजा से, तप साधना से तथा नियमों के पालन से राजा मलय ध्वज ने अपनी इंद्रियों, प्राण तथा चेतना को जीत लिया। इस प्रकार उसने हर वस्तु को पर ब्रह्म कृष्ण रूपी केंद्र बिंदु पर स्थिर कर लिया। इस प्रकार देवों की गणना के 100 वर्षों तक वे एक ही स्थान पर अचल बने रहे। इसके बाद उन्हें भगवान कृष्ण के प्रति भक्तिमयी आसक्ति उत्पन्न हुई और वे उसी स्थिति में स्थिर रहे। आत्मा और परमात्मा में अंतर कर सकने के कारण राजा मलय ध्वज ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। आत्मा एक स्थानिक है, जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है। यह भौतिक देह आत्मा नहीं है, अपितु आत्मा इस भौतिक देह का साक्षी है। उन्हें इसका पूरा पूरा ज्ञान हो गया। इस प्रकार राजा मलय ध्वज को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि शुद्ध अवस्था में उसे साक्षात भगवान ने उपदेश दिया था। ऐसे दिव्य ज्ञान के द्वारा वह प्रत्येक वस्तु को समस्त दृष्टिकोणों से समझ सकता था। इस प्रकार राजा मलय ध्वज परमात्मा को अपने पास बैठा हुआ और स्वयं आत्मा रूप को परमात्मा के निकट बैठा हुआ देख सकता था। चूंकि वे दोनों साथ साथ थे, अतः उनके स्वार्थों का भिन्न होना आवश्यक न था। इस प्रकार उसने ऐसे कार्य करने बंद कर दिए। राजा विदर्भ की कन्या अपने पति को परमेश्वर रूप में सर्वे सर्वा मानती थी। उसने सारे इंद्रिय सुख त्याग दिए और पूर्णतः विरक्त होकर वह अपने परम ज्ञानी पति के सिद्धांतों का पालन करने लगी। इस प्रकार वह उसकी सेवा में लगी रही। राजा विदर्भ की पुत्री पुराने वस्त्र पहनती थी। वह तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई थी। वह अपने बाल नहीं संवारती थी, जिससे उसमें लटे पड़ गई थी। यद्यपि वह सदैव अपने पति के निकट रहती थी, किंतु वह अत्यंत मौन थी तथा अविचलित अग्नि की लपट के समान अशुद्ध शांत थी। राजा विदर्भ की पुत्री सुस्थिर मुद्रा में आसन लगाए अपने पति की तब तक पूर्ववत सेवा करती रही, जब तक उसे यह पता नहीं लग गया कि उसने इस शरीर से कूच कर दिया है। जब वह अपने पति के चरण दबा रही थी, तो उसे अनुभव हुआ कि उसके पांव अब गर्म नहीं है। अतः वह समझ गई कि उसने पहले ही इस शरीर को त्याग दिया है। अकेली छूट जाने पर उसे अत्यधिक चिंता हुई। अपने पति के साथ से विरहित वह अपने को उस मृगी के समान अनुभव करने लगी जो अपने पति से बिछुड़ गई हो। जंगल में अकेली तथा विधवा हो जाने पर विदर्भ की पुत्री विलाप करने लगी। उसके आंसू निरंतर झड़ रहे थे, जिससे उसके स्तन भीग गए थे और वह जोर जोर से रो रही थी। हे राजऋषि, उठिए उठिए, देखिए जल से घिरी हुई यह सारी पृथ्वी चोरों एवं
तथा कथित राजाओं से भरी पड़ी है। यह संसार अत्यधिक भयभीत है। आपका कर्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करें। इस प्रकार वह परम आज्ञाकारिणी पत्नी अपने मृत पति के चरणों पर गिर पड़ी और उस एकांत वन में करुण क्रंदन करने लगी। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। तब उसने लकड़ियों से चिता बनाकर और अग्नि लगाकर उसमें अपने पति के शव को रख दिया। इस सब के बाद वह दारुण विलाप करने लगी और अपने पति के साथ अग्नि में भस्म होने के लिए स्वयं भी तैयार हो गई। हे राजन, एक ब्राह्मण जो राजा पुरंजन का पुराना मित्र था, उस स्थान पर आया और रानी को मृदुल वाणी से सांत्वना देने लगा। ब्राह्मण ने इस प्रकार पूछा, तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो? यहाँ लेटा हुआ पुरुष कौन है? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस मृत शरीर के लिए विलाप कर रही हो। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूं। तुम्हें स्मरण होगा कि पहले तुमने मुझसे कई बार परामर्श किया है। ब्राह्मण ने आगे कहा, हे मित्र, यद्यपि इस समय तुम मुझे तुरंत नहीं पहचान सकते हो, किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि भूतकाल में तुम मेरे अंतरंग मित्र थे? दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक जगत के भोक्ता का पद स्वीकार किया था। हे मित्र, मैं और तुम दोनों हंसों के तुल्य हैं। हम एक ही मानसरोवर रूपी हृदय में साथ साथ रहते हैं। यद्यपि हम हजारों वर्षों से साथ साथ रह रहे हैं, किंतु फिर भी हम अपने मूल निवास से बहुत दूर हैं। हे मित्र, तुम मेरे वही मित्र हो। जब से तुमने मुझे छोड़ा है, तुम अधिकाधिक भौतिकतावादी हो गए हो और मेरी ओर न देखकर तुम इस संसार में, जिसे किसी स्त्री ने निर्मित किया है, विभिन्न रूपों में घूमते रहे हो। उस नगर शरीर में 5 उद्यान, 9 द्वार, 1 पालक रक्षक, 3 कमरे, 6 परिवार, 5 बाजार, 5 तत्व तथा 1 स्त्री है जो घर की स्वामिनी है। हे मित्र, 5 उद्यान 5 प्रकार के इंद्रिय सुख के विषय हैं और इसका रखवाला प्राण है जो 9 द्वारों से आता जाता है। 3 प्रकोष्ठ, 3 प्रमुख अव्यय अग्नि, जल तथा पृथ्वी हैं। मन समेत 5 इंद्रियों का समुच्चय इसके 6 परिवार हैं। 5 बाजार 5 कर्मेंद्रियां हैं। वे 5 शाश्वत तत्वों की संयुक्त शक्ति से अपना व्यापार करती हैं। इस सारी कर्मठता के पीछे आत्मा काम करता है। आत्मा पुरुष है और वही वास्तविक भोक्ता है, किंतु इस समय शरीर रूपी नगर के भीतर छिपा होने के कारण वह ज्ञान शून्य है। हे मित्र, जब तुम भौतिक इच्छा रूपी स्त्री के साथ ऐसे शरीर में प्रवेश करते हो तो तुम इंद्रिय सुख में अत्यधिक लिप्त हो जाते हो। इसीलिए तुम्हें अपना आध्यात्मिक जीवन भूल गया है। अपनी भौतिक अवधारणाओं के कारण तुम्हें नाना कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। वास्तव में न तो तुम विदर्भ की पुत्री हो और न यह पुरुष मलय ध्वज तुम्हारा हितेशु पति है। न ही तुम पुरंजनी के वास्तविक पति थे। तुम तो इस 9 द्वार वाले शरीर में केवल बंदी थे।
तुम कभी अपने को पुरुष, कभी सती स्त्री और कभी नपुंसक मानते हो। यह सब शरीर के कारण है जो माया द्वारा उत्पन्न है। यह माया मेरी शक्ति है और वास्तव में हम दोनों, तुम और मैं, विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप हैं। तुम इसे समझने का प्रयास करो। मैं वास्तविक स्थिति बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। हे मित्र, मैं परमात्मा और तुम आत्मा होकर भी हम गुणों में भिन्न नहीं हैं, क्योंकि हम दोनों आध्यात्मिक हैं। वास्तव में हे मित्र, तुम मुझसे अपनी स्वाभाविक स्थिति में भी गुणात्मक रूप से भिन्न नहीं हो। तुम इस विषय पर तनिक विचार करो। जो वास्तव में महान विद्वान है और जिन्हें ज्ञान है, वे तुम में तथा मुझ में कोई गुणात्मक अंतर नहीं पाते। जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर के प्रतिबिंब को दर्पण में अपने से अभिन्न देखता है, जबकि दूसरे लोग वास्तव में दो शरीर देखते हैं, उसी प्रकार अपनी इस भौतिक अवस्था में, जिसमें जीव प्रभावित होकर भी प्रभावित नहीं होता, ईश्वर तथा जीव में अंतर होता है। इस प्रकार दोनों हम हृदय में एक साथ रहते हैं। जब एक हंस दूसरे को उपदेश देता है तो वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता है। इसका अर्थ है कि वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लेता है, जिसे उसने भौतिक आसक्ति के कारण खो दिया था। हे राजा प्राचीन बरही, समस्त कारणों के कारण भगवान परोक्ष रूप से समझे जाने के लिए सुविख्यात हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे पुरंजन की कथा कही। वास्तव में यह आत्म साक्षात्कार के लिए उपदेश है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति नामक 28वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।